हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल AKBSSC जोन में। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। काफी क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्जाम में। आप 2 से 3 क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से। और बहुत इजी चैप्टर है। टोटल मिक्सचर एंड एलिगेशन में मैं 4 वीडियो बनाऊंगा और अराउंड 30 क्वेश्चंस है, जिसको करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद सिंपल आपको किसी एक बुक से प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब पहले देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है आपसे। इससे जैसे आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक क्लास का एवरेज मान लो से 10 है और एक और क्लास है उसका एवरेज है 20 और कंबाइंड एवरेज की बात करें तो वो दे रखा है 15। और अब आपसे पूछा जाएगा कि क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों का रेशो निकालो। तो इसमें हम सिंपल करते क्या है कि जैसे क्लास 1 का जो एवरेज है वो यहां लिखेंगे, क्लास 2 का एवरेज यहां पे लिखते हैं और कंबाइंड एवरेज यहां पे लिखेंगे। जरा एक बार फिर से देखो, यहां पे हमने क्लास 1 का लिखा है, यहां पे हमने क्लास 2 का लिखा है और मान के चलते हैं कि कंबाइंड एवरेज जो है वो Z है। तो देखो, क्लास 1 का एवरेज X, क्लास 2 का एवरेज Y और कंबाइंड एवरेज क्या है, Z है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये Z जो है ना वो हमेशा X और Y के बीच में लाई करेगा। तो यहां मान के चलते हैं कि X Y से बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, रेशो निकालने के लिए बड़े में से पहले छोटे को घटाते हैं, फिर Z में से Y को घटाएंगे। जब आप X में से Z को घटाते हो तो वो यहां लिखोगे X माइनस Z, और जब आप Z माइनस से Y को घटाते हो तो वो आप यहां लिखोगे। यही इसका रेशो होगा। अब जरा गौर से देखो, जैसे ये क्लास 1 10 है और क्लास 2 का एवरेज 20 है और कंबाइंड एवरेज 15 है। तो आप क्या करोगे, बड़े में से छोटे को घटाते हो तो 20 में से 15 गए तो 5, यहां लिखना, ध्यान रखना सामने, और इधर 15 में से 10 गए तो 5, इसको कट कर दोगे तो रेशो आ जाएगा 1:1। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो पता होना चाहिए आपको। से अगर मान लो 2 चीजों का स्पीड का रेशो दे रखा है यहाँ पे, या फिर स्पीड दे रखा है, स्पीड 1 एंड स्पीड 2, और यहाँ पे आपको कंबाइंड स्पीड दे रखा है। तो आप जो यहाँ पे जो घटाने के बाद जो निकलेगा ना, ध्यान रखना, ये टाइम का रेशो होगा, ये टाइम का रेशो होगा। ये आप एक जगह पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पीड दे रखा है और कंबाइंड स्पीड है तो आप क्या फाइंड करोगे, टाइम। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। सेम ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, इधर भी प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, से ये प्रोडक्ट ए से है, ये प्रोडक्ट बी से है, और कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे दे रखा है। तो जब आप इसमें से ये माइनस करोगे या इसमें से ये माइनस करोगे तो यहां जो आएगा ना वो कॉस्ट प्राइस का रेशो होगा। ध्यान रखना, वो किस चीज का होगा, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बेसिकली क्रय मूल्य भी कहते हैं, इसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो जब यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी, से ए से 10% प्रॉफिट हुआ है, बी से 10% लॉस हुआ है और कंबाइंड प्रॉफिट लॉस दे रखा है, तो आपका जो यहां से रेशोज आएंगे वो किस चीज का होगा, कॉस्ट प्राइस का। अगर 2 चीज का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, से क्रय मूल्य दे रखा है, कंबाइंड कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो जो आपका यहां पे आएगा रेशो वो क्वांटिटी का आएगा। ये चीजें आपको बेसिकली ध्यान देनी है। यही 3 चीजें हैं। अगर आने वाला और कुछ आता है बीच में तो मैं आपको बता दूंगा। आई होप यहां तक क्लियर हो आप लोग। चलते हैं फिर, शुरू करते हैं क्वेश्चन। ओके, देखो क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 15 kg, यानी कि एक क्लास है उसका एवरेज वेट कितना है, 15 kg। से क्लास 1 है उसका एवरेज क्या है, 15 kg, एंड एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास, यानी कि जो दूसरी क्लास है, दूसरे वर्ग का औसत वजन कितना है, 30 किलोग्राम, यानी क्लास 2 का एवरेज जो वेट है वो 30 है। देन फाइंड द रेशो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू द अनदर क्लास व्हेन द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास इज 25 kg। ये कह रहा है कि अगर कंबाइंड एवरेज क्लास 1 और क्लास 2 का कंबाइंड एवरेज 25 है तो आपसे ना स्टूडेंट ऑफ क्लास 1, यानी कि जो स्टूडेंट है क्लास 1 में और क्लास 2 में, उसका एवरेज निकालना है। तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पे क्लास 1 का एवरेज लिखना है, यहां क्लास 2 का, और यहां आपने कंबाइंड लिख दिया। तो हमेशा ध्यान रखना कि बड़े में से छोटे को घटाते हैं। 30 में से 25 घटाया, यहां 5 आया, 25 में से 15 घटाया, यहां 10 आया, तो एवरेज क्या आ जाएगा, रेशो क्या आ जाएगा, 5:10, यानी कि 1:2। ये आपका आंसर है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे के सारे, और एक ही क्वेश्चन है, सवाल में चेंज करता जाऊंगा। देखो इसमें क्या कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15,
जो गर्ल्स है यानी कि लड़कियों का जो एवरेज वेट है वो 15 है, वहां पे क्लास था, यहाँ पे गर्ल्स है, इतना ही फर्क है बस। और जो बॉयज है उसका एवरेज वेट है 30, और कंबाइंड वेट यानी कंबाइंड एवरेज वेट जो है बॉयज और गर्ल्स की वो है 25 kg। अगेन आप क्या करोगे, यहां से रेशो निकाल दोगे, 5:10 यानी 1:2 आ गया। ये एक्चुअली में गर्ल्स और बॉयज का रेशो आया। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 12 देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज। अब जरा गौर से देखो, ये कह रहा है कि बॉयज जो है ना वो 12 है, तो गर्ल्स कितनी होंगी। तो अब जरा गौर से देखो, अकॉर्डिंग टू अस यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गर्ल्स और बॉय का रेशो क्या है 1:2, यानी कि बॉय क्या है 2 और लड़कियां कितनी है 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बॉयज आर 12। तो 12 किसकी वैल्यू है, याद होगा, मैं बार बार रिपीट करता हूं, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, तो 12 वैल्यू है 2 की, हमें चाहिए किसकी 1 की, तो ये 6 आ जाएगा। अगर वही आपसे टोटल स्टूडेंट पूछते तो 2 + 1 3, तो यहां पे आप 3 करके सीधा 18 निकाल देते। ये टोटल स्टूडेंट है, ये गर्ल्स है, और बॉयज तो दे ही रखा है क्वेश्चन में 12। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, ये कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 kg। एक क्लास है से क्लास 1, इसमें 40 स्टूडेंट है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें 40 स्टूडेंट है और एवरेज 30 है। और एक क्लास 2 है, इसमें बेसिकली 20 स्टूडेंट है और इसका जो एवरेज है वो है 15 kg। अब आपसे ना कंबाइंड वेट पूछा है, कंबाइंड वेट। अब देखो ये कैसे निकालोगे, यहां पे हमें रेशो चाहिए होता है, तो अगर आप 40 स्टूडेंट और 20 स्टूडेंट का रेशो निकालो तो 40:20, क्लास 1 और क्लास 2 का एवरेज आ जाएगा 2:1। लेकिन अब अगर मैं यहां पे 2 और 1 लिख दूं ना, तो फिर देखो आप घटा नहीं पाओगे। देखो 30 में से ना हम कुछ घटा के ऐसा 1 ला सकते हैं, ना ही 15 में से कुछ घटा के 2 ला सकते हैं, तो हम करें क्या। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी आप ये रेशो निकालोगे यहां पे, जैसे हमने निकाला है 2:1 और 2 एवरेज दे रखा होगा, क्लास 1 का और क्लास 2 का। क्लास 1 का एवरेज कितना था 30, क्लास 2 का एवरेज था 15। आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। 30 और 15 का डिफरेंस कितना है 15 ना। 15 को हम 2:1 में डिवाइड करेंगे यहां पे, यानी कि हम यहां पे 10 लिखेंगे, यहां पे 5 लिखेंगे, और यहां पे क्या लिखेंगे x। x क्या है कंबाइंड एवरेज, ये ध्यान रखना है आपको। यहां पे ये 10 ये 5, ये कैसे आया, तो हमने क्लास 1 और क्लास 2 का जो एवरेज था उसके डिफरेंस को हमने रेशो में डिवाइड कर दिया है, तो 10 और 5। अब आप आराम से निकाल सकते हो, 30 - x = 5। सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 25, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो x - 15 = 10। यहां से भी x की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो एवरेज वेट क्या है 25 kg। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो भी रेशो आएगा उसमें जो भी इनका डिफरेंस है उसको रेशो में डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2, यानी कि जो गर्ल्स और बॉयज का रेशो है वो 1:2 है, और एवरेज वेट जो है बॉय का, लड़के का, वो है 30 kg, और कंबाइंड वेट जो है बॉयज और गर्ल्स का वो है 25 kg। और आपको किसका बताना है, गर्ल्स का। जरा गौर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्ल्स और बॉयज का रेशो है 1:2। अगर हम एवरेज के बारे में बात करें तो एवरेज वेट जो बॉयज का है वो 30 है और गर्ल्स का नहीं पता, और कंबाइंड कितना है 25। तो एक चीज तो हमें पता चल गया कि यहां पे 5 आएगा, 30 में से 25 गए तो 5। यहां पे क्या आना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आपके पास ये नंबर नहीं पता चलेगा तब तक आप x नहीं फाइंड कर सकते। तो अब जरा गौर से देखो, रेशो क्या था 1:2 ना, तो इसी में हम करेंगे। तो जैसे अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे 10। अब यहां पे आप कर दो, 25 में से 10 घटा दो 15। तो यहां से एक्चुअली में जो गर्ल्स का जो एवरेज है वो आ जाएगा आपका 15। एक्चुअली में अब तक जो हमने चारों क्वेश्चंस किए हैं वो चारों एक जैसे ही क्वेश्चंस है, बस मैंने क्वेश्चंस चेंज किए हैं। जो सवाल पूछा जाना था अलग अलग। तो इस तरीके से आपने मतलब अब तक आप सीख चुके हो कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और क्या क्या पूछा जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में क्वेश्चंस। ओके, तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन अलॉय 80% इज कॉपर। एक अलॉय है उसमें जो कॉपर है वो है 80% और रिमेनिंग जो है वो 10 है।
तो 10 आ जाएगा आपका यहां से 20%। एक और एलॉय है, से एलॉय 2, इसमें 85% कॉपर है, 12% टिन है और 3% रिमेनिंग है। तो जरा ध्यान रखना कि ये 85 और 12 है, 3% कुछ और है। अब ये क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशो शुड द टू एलॉयज बी मिक्स सो दैट द न्यू मिक्सचर मस्ट हैव 15% टिन। यानी देखो, एलॉय 1 में टिन कितना है 20 और एलॉय 2 में 12। अब से पूछा कि किस रेशो में इसको मिक्स किया जाए कि कंबाइंड एवरेज जो है वो 15% हो टीन का। तो फिर वही करेंगे हम, एलिगेशन लगाएंगे, 20 में से 15 5, 15 में से 12 3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3:5। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। दो एलॉय है, एक एलॉय में 90% कॉपर है और 10% टिन है। तो देखो एलॉय 1 में 80% कॉपर है, 10% टिन। और इन अनदर अलॉय कॉपर कंटेन्स 93% एंड टिन कंटेन्स 4%। जो दूसरा एलॉय है उसमें एलॉय कंटेन्स 93%, ओके, एंड टिन कंटेन्स 4%। बाकी कुछ और होगा। अब ये पूछ रहा है कि इन व्हाट रेशो शुड बोथ एलॉय बी मिक्स्ड सो दैट द न्यूली फॉर्म्ड एलॉय कंटेन्स 9% टिन। अब जरा गौर से देखो किस रेशो में इसको बांटा जाए कि 9% टिन हो। तो देखो इसमें सिंपल, पहले वाले में 10 था, दूसरे वाले में 4 है, कंबाइंड 9 कह रहा है। तो 10 में से 9 1, 9 में से 4 गया तो 5, यानी कि 5:1 में डिवाइड करेंगे, तब जाके उसमें 9% टिन आएगा। यानी कि जो नया एलॉय होगा एलॉय 3, उसमें 9% टिन कब होगा, जब आप एलॉय 1 का 5% लेते हो, मतलब 5 पार्ट लेते हो, और एलॉय 2 का 1 पार्ट लेते हो। अब जरा गौर से देखो, इसमें ना एक चीज और पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन न्यू एलॉय। यानी कि सेकंड वाले में एलॉय, जो थर्ड वाला एलॉय है, न्यू एलॉय जो है, जो बेसिकली 1:5 में निकाला गया है, इसमें कॉपर कितना होगा। तो अब जरा गौर से देखो, ये हम कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट वाले पार्ट से, सॉरी 5:1 निकला था, फर्स्ट वाले पार्ट से हम 5 लेंगे, यानी कि पहले एक का तो देखो 80% था और एक में 93% था। कंबाइंड हमसे पूछा गया है, अगर रेशो क्या होगा 5:1। अब हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था कि यहां पे 2 वैल्यू आएगी, वो 2 वैल्यू कौन सी आएगी। तो देखो 93 और 80 का जो डिफरेंस है क्या है, 13 ना, सॉरी ये 90% था, एक्चुअली 90 है, सॉरी 90 और 93 का जो डिफरेंस है 3% को आप 5:1 में डिवाइड करोगे, तो 3 को जब आप 5:1 में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.5 और ये 0.5। तो आप कह सकते हो कि 93 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.5। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से 90.5। तो ये आपका न्यू एलॉय आ गया, एक तरह से आप ये कह लो। अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी अगर हमसे पूछा जाता, जैसे मैं बैक करता हूं क्वेश्चन को, अब जैसे 5वां क्वेश्चन है तो हमने ये 3:5 निकाला था। अब अगर आपसे पूछा जाता कि इसमें कॉपर का क्या परसेंटेज है, तो कैसे निकालते हैं आप। फिर से वही करते हैं हम, जरा गौर से देखो कैसे। पहले में 80 था, दूसरे में 85%, ओके। कंबाइंड हमको निकालना है, यहां पे क्या आएगा, 2 नंबर्स आएंगे, कैसे पता करेंगे, 3:5 में आना चाहिए था। तो 80 और 85 का डिफरेंस क्या होता है 5 को 3:5 में डिवाइड करना है। दैट मीन्स की 5 इंटू में 3/8 और 5 इंटू में 5 अपॉन में 8। यहां पे x तो आप कह सकते हो 85 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन में 8। 5 3 से 15 अपॉन में 8। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 85 माइनस 15 अपॉन में 8। तो 640, 680, 665 अपॉन में 8। यह आ जाएगा 83 1/8। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो नया मिक्सचर है उसमें कॉपर का परसेंटेज क्या है, ये चीजें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल ट्रेवल 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। पहले वाले केस में वो 30 मिनट चलता है, किस स्पीड से, 25 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से, और सेकंड वाले केस में वो 20 मिनट चलता है किस स्पीड से, 40 की स्पीड से। अब आपसे क्या पूछा गया है, कंबाइंड एवरेज। अब जरा गौर से देखो, पहले वाले केस में 30 मिनट, दूसरे वाले केस में 20 मिनट, तो यानी कि रेशो क्या आ जाएगा 3:2। जब आप 30 और 20 लिखोगे तो रेशो क्या आ जाएगा 3:2। अब हमें क्या करना है, यहां पे 2 नंबर आने चाहिए। वो 2 नंबर कौन से होते हैं, मैंने बताया था जैसे बार बार, जो भी एवरेज है उसका डिफरेंस, 40 और 25 का डिफरेंस क्या आएगा 15, 15 को 3:2 में डिवाइड कर दो, यानी कि 9 और 6। अब तो 40 में से इसको आप x मान लो, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, सो x की वैल्यू आ जाएगी 31। तो 31 किलोमीटर पर आवर, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि कंबाइंड एवरेज है। एक तरीका और भी है जो बेसिक है, सिंपल सा, बट वो काफी लेंथी बढ़ जाएगा, तो मैं चाहूंगा आप इसी से कर लो। अगर फिर भी आप करना चाहो तो वो इस तरीके से होगा, देखो 30 मिनट में वो 25 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में इतना जाएगा। और दूसरे वाले केस में 20 मिनट में 40 जा रहा है, डिवाइडेड बाय 50 अपॉन में 60। ये देखो मैंने क्या किया, ये टोटल टाइम है हमारे पास, पहले वाले केस में 30 मिनट था, दूसरे वाले केस में 20 मिनट था, तो 50 मिनट, उसको आर में कन्वर्ट कर दिया। आप चाहो तो ना भी करो, तो ये 60 हर जगह कट जाएगा, तो आप इसको भी सॉल्व करोगे तो 31 ही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाकी बेस्ट है ये वाला ऑप्शन, आपका बहुत टाइम बचाएगा। अगर आप कैलकुलेशन में, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अगर थोड़ी भी स्लो है तो ये बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम यही क्वेश्चन लेके चले जाएगा, तो फिर आपके पास ज्यादा टाइम बचेगा नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीपक कवर्ड 150 किलोमीटर इन 10 आवर। अब यहां से एक तरह से इसके ना एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। कैसे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर और टाइम कितना है 10 आवर, तो एक तरह से एवरेज स्पीड आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। अब जरा गौर से देखो, द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी ही कवर्ड बाय कार। जो पहला पार्ट है वो उसने कार से ट्रेवल किया है, और जो दूसरा पार्ट है उसने टैक्सी से कवर किया है। अब जरा गौर से देखो क्या कह रहा है आगे, द स्पीड ऑफ कार एंड टैक्सी इज 20 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कार की जो एवरेज स्पीड है वो 20 है और टैक्सी की 12 है, और कंबाइंड क्या है 15। तो यहां से एक तरह से आप रेशो निकाल सकते हो सिंपल, 20 में से 15 5, 15 में से 12 गए तो 3, यानी कि 3:5। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है, जो टाइम है, मतलब एक ये कह लो कि अगर 8 घंटे ट्रेवल किया उसने तो 3 घंटे इससे, 5 घंटे इससे। अगर ये डिस्टेंस है तो मतलब ये देख लो कि जैसे अगर 8 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर इससे, 5 किलोमीटर इससे। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है कि द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड टैक्सी आर। अब जरा गौर से देखो, जो कार है और जो टैक्सी है, कार एक्चुअली में 3 किलोमीटर चला है, अगर आप इसको कुछ भी मान लो 3, और किस स्पीड से 20 की स्पीड से। और जो टैक्सी है वो एक तरह से 5 किलोमीटर चला है, कुछ भी हो सकता है, और किस स्पीड से 12 की स्पीड से। तो 60:60, 1:1, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इस क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगले क्लास के साथ जल्दी ही। हर रोज आपको एक वीडियो मिल रहा है, तो आप प्लीज बी रेगुलर विद योर स्टडी, क्योंकि आपको रेगुलर एक वीडियो मिल रहा है। कोई सी भी एक बुक उठाओ और उसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसे लगी, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम एट AKBSEC जोन, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडी। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल AKBSEC जोन में। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का दूसरा क्लास करने वाले हैं। पहली क्लास का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। इसे देखने से पहले वो देख लेना ताकि इसे समझने में दिक्कत ना आए। चलते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दूध वाले के पास 2 तरह के दूध होते हैं, 2 तरह का मिल्क है उनके पास। पहले कंटेनर में ये मिल्क है, एक्चुअली में मिल्क का 80% और दूसरे कंटेनर में दूध का 60% है। यानी कि देखो भैया, वो जो दुकानदार है वो थोड़ा बेईमान टाइप का है। पहले में उसने 80% मिल्क डाला है। जरा गौर से देखो, 2 टाइप का मिल्क है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले में सिर्फ 80% ही प्योर दूध है और दूसरे में 60%, और बाकी का भाई साहब ने पानी मिला दिया है। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए मिक्सेस 28 लीटर ऑफ द मिल्क फ्रॉम द फर्स्ट कंटेनर। पहले कंटेनर से उसने 28 लीटर मिलाया है और दूसरे कंटेनर से 32 लीटर।
तो मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या है ये निकालना है आपको। रेशो आपके पास दे रखा है 28 लीटर एंड ये एक्चुअली में लीटर है, यार पढ़ रहा है 8 और ये 38 लीटर। अब जरा गौर से देखो 28 लीटर और 32 लीटर, तो सो यू कैन से कि ये एक्चुअली में अगर आप इसको फ्रैक्शन को छोटा करो तो 4 सतह 28, 4 अठे 32, यानी 7:8 आना चाहिए यहाँ पे। बट जैसा कि मैंने बताया था अगर मैं 7 और 8 लिख दूं तो इन दोनों से बहुत डिफरेंस होगा। तो कुछ ऐसा होगा कि जो 80 में से माइनस करूं तो ये आ जाए और 60 इसमें से 60 माइनस करूं तो ये आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है 80 और 60 का डिफरेंस क्या हुआ 20 ना, 20 को मैं 7:8 में डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 20 गुना में 7 बटे में 7 8 15। अब इसको ऐसे देखो 20 को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, फर्स्ट पार्ट 7 है और सेकंड पार्ट 8 है और 20 जो है वो टोटल है यानी 20 जो है वो 15 है। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर सकते हो 5 4 जा 5 3 जा, तो ये 28/3 और सेकंड आ जाएगा 32/3। तो यहां पे क्या आएगा, पहले में 28/3 और दूसरे में 32/3। आप इसको x ले लो यहां पे। अब सिंपल 80 माइनस x इज इक्वल टू 32/3। सो x इज इक्वल टू 80 माइनस 32/3। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 208/3। ये आ जाएगा 69 1/3%। ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको इस मेथड से करते हो, शॉर्टकट मेथड से, तो करना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो आप इस मेथड को सीख लो अच्छे से। तो पहली वीडियो जरूर देख लो। अगर अभी भी अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है कुछ, तो फर्स्ट वीडियो देख लो, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में पहले 4 से 5 क्वेश्चन जो है उसी में आपको मिक्सचर एलिगेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जानी है। तो वो जरूर देख लो आप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹41 वाज डिवाइडेड इन 50 स्टूडेंट। देखो 50 आदमी में 41 रुपए को बांटा गया है। 50 बच्चे हैं, उसमें 41 रुपए को बांटा गया है। ये कह रहा है कि हर बच्चे को 90 पैसे मिले हैं। ईच बॉय गॉट 90 पैसे। बॉय को कितना मिला है 90 पैसा और गर्ल्स को 65 पैसा। अब आपसे नंबर ऑफ बॉयज पूछा है, तो हम ना इसको थोड़ा अलग अप्रोच से करेंगे। कैसे करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस को, तो हम ये मान के चलते हैं, पहले वाले केस में ये मानो कि अगर 50 के 50 स्टूडेंट होते, बॉयज होते, तो सबको पैसे देने में कितना पैसा आता। अगर हम बॉयज की बारे में बात करें तो 50 बच्चों को अगर 90 पैसा देंगे तो 4500 पैसा, इतनी की जरूरत पड़ती। और अगर मैं गर्ल्स के बारे में बात करूं तो अगर गर्ल्स को मान के चलते हैं कि अगर लड़कियां 50 के 50 है तो 65 के दर से अगर हम देंगे तो ये क्या आ जाएगा 3250 3250। यानी कि अगर 50 के 50 लड़के होते तो हमें 4500 पैसे चाहिए, और अगर सिर्फ लड़कियां होती 50 के 50 तो 3250। लेकिन एक्चुअली में कंबाइंड है कितना 4100 ना। तो हम यहां से ना इनका रेशो निकालेंगे। देखो कैसे, 45 में से 41 गए तो 400 और इसमें से गए तो 7.5 850। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 17:8 आ जाएगा। 50 के टेबल में कटेगा, 50 से ये कट सकता है। आप इसको जो भी है 850 और 400 को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 17:8 आ जाएगा। ये क्या है, बॉयज और गर्ल्स का रेशो। अब जरा गौर से देखो, टोटल स्टूडेंट कितना था। टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 50, जिसमें से बॉयज है 17:8, यानी कि 50 किसकी वैल्यू है 25 की, तो 17 की कितनी होगी 34, और गर्ल्स 50 किसकी वैल्यू है 25 की, तो 8 की कितनी होगी 16। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी अप्रोच से करेंगे हम बाकी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन ये भी है। ये कह रहा है कि 69 रुपीज को 115 स्टूडेंट में बांटा गया है। इस तरीके से बांटा गया है कि हर लड़के को लड़की से 50 पैसे ज्यादा मिले, यानी कि जो बॉयज और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस है वो है 50 पैसे। आगे और कह रहा है 10 ईच बॉय है। ये एक्चुअली में ये जो बॉय लिख रखा है ये बॉय है। ईच बॉय रिसीव्ड ट्वाइस द पैसा एज ईच गर्ल रिसीव्ड, यानी कि एक लड़के को एक लड़की से दुगना पैसा मिल रहा है। तो अगर लड़की को हम x मान ले तो लड़के को क्या होगा 2x, और क्वेश्चन में दे रखा है बॉयज और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस 50 पैसा, यानी 2x माइनस x इज इक्वल टू 50 पैसा। सो x इज इक्वल टू 50 पैसा। लड़की को कितना 50 पैसे और बॉयज को कितना 100 पैसे। अब देखो, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्या कह रहा है 115 स्टूडेंट है और 69 रुपीज है। मान के चलते हैं सबसे पहले केस में क्या मानेंगे कि 115 के 115 क्या है बॉयज है,
तो 115 को 100 रुपए दोगे तो क्या आ जाएगा 11,500। और क्योंकि 100 पैसा मिल रहा है हर बॉय को और गर्ल्स को कितना मिल रहा है 50 पैसे, लड़कियों को 50 पैसे। तो 115 इंटू में 50 ये आ जाएगा आपका 5,750। और हमारे पास टोटल कितना है 69 रुपीज यानी कि 6900। तो आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 4600 और ये आ जाएगा आपका 1150। सिंपल इसको कट कर सकते हैं हम, ये सिंपल कट रहा है 1:4 आ गया, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या है 1:4। अब आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल 115 स्टूडेंट है। 115 किसकी वैल्यू है 1 + 4 5 की, चाहिए किसकी 4 की, तो यह आ जाएगा 92 गर्ल्स है और बाकी के जो बच गए हैं 23 वो बॉयज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट गेट +3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -0.5 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। यानी कि एक बच्चे को कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, अगर हर क्वेश्चन वो सही करे तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत के लिए आधा मार्क्स उससे काट लिया जाता है। यानी कि करेक्ट के लिए एक्चुअली में उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन इनकरेक्ट के लिए उससे 0.5 मार्क्स काट लेते हैं। एग्जाम में टोटल 250 स्टूडेंट है, तो हम देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या मानते हैं कि अगर वो 250 के 250 स्टूडेंट करेक्ट क्वेश्चन सही करता तो उसको कितने मार्क्स मिलते 750, और अगर वो 250 के 250 इनकरेक्ट करता तो -125। ओके अब आगे देखो, इफ द स्टूडेंट गेट्स 477 मार्क्स, यानी कि देखो सारे सही करता तो 750, सारे गलत करता 125, लेकिन एवरेज क्या है 477। तो यहां से रेशो आ जाएगा, देखो कैसे 750 में से 477 करोगे तो क्या आ जाएगा 283। और जब आप 477 में माइनस करोगे -125 तो ये एक्चुअली में प्लस हो जाएगा 477 + 125, तो ये आपका आई थिंक 602 आ जाएगा 602, यानी कि रेशो आ गया आपका 602:2 में। ये एक्चुअली में 283 लिखा है मैंने, ये 477, ये 73 होगा 273। तो इसको कट करते हैं, ये किससे कट हो सकता है, ये एक्चुअली में किससे कट हो सकता है 7 से। हाँ 7 से कट सकता है ये, 7 8 56, 7 6 42 और ये 7 3 21, 7 9 63, यानी 86:39। ये क्या आ गया है, ये रेशो आ गया करेक्ट क्वेश्चन और इनकरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि 86 जो है वो इनकरेक्ट है और 86 को रेशो 86:39, 86 करेक्ट का और 39 इनकरेक्ट का। अब जरा गौर से देखो टोटल क्वेश्चंस कितने थे 259 किसकी वैल्यू है 86 प्लस में दिस 39 विच इज इक्वल टू 125, और हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन। रॉन्ग क्वेश्चन क्या है 39। देखो 250 किसकी वैल्यू 125, 125 कैसे आया 86 और 39 को ऐड करके, कट कर दो इसको 78, ये आपका आंसर होगा। यानी कि 78 क्वेश्चन भाई साहब ने गलत किए हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे 250 में से आप ये घटा दो वो करेक्ट होंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ दिल्ली जू, दिल्ली के एक चिड़ियाघर में देयर आर डियर्स एंड डक्स, कुछ हिरन है और कुछ बत्तख है। इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 180, तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो टोटल नंबर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल है वो कितना है 180। अब जरा गौर से देखो 180 एनिमल है, क्योंकि सर देखो एक ही होता है, पांव बत्तख के 2 पांव होते हैं, डियर के 4 होते हैं, तो लेकिन सर एक ही होता है, तो यानी कि अगर 180 सर है तो 180 ही टोटल जानवर होंगे, यानी कि जानवर और पंछी मिला के होंगे। और लेकिन जब आप लेग्स को काउंट किया जाता है तो 448, तो हम यही करेंगे। पहले केस में मानते हैं देखो जो डियर्स है उनके 4 लेग होंगे और जो डक्स है उनके 2। अगर 180 के 180 डियर होते तो 720 होते टोटल, 18 इंटू में 4, और अगर 180 के 180 डक्स होते तो 360 पांव होते, लेकिन एवरेज क्या है 448, तो 448 यहां लिखोगे। अब आप इसमें से माइनस करो
तो ये आ जाएगा आपका 448, 720, 220 और 52, 272। ये आप सीधा 720 में से 448 माइनस कर दो। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 272। और जब आप 448 में से 360 घटाओगे तो ये आई थिंक 112 नहीं 88 आ जाएगा। ऐसे 448 माइनस 360, तो ये 8, 16 में से 6, 14 में से 6 गया तो 88 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 4 से किया तो 22, 68, फिर कट रहा है 11:34 में 34, यानी कि ये रेशो आ गया 11:34। टोटल कितना आ गया यहां से 45। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डियर्स इन जू। टोटल कितने थे 180, 180 किसकी वैल्यू है 45 की। डियर्स कितने थे, अगर हम डियर्स के बारे में बात करें तो 4 पांव वाले टोटल 11 थे, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए 11 की। तो 4 44 ये आंसर है, यानी कि टोटल हिरन कितने हैं 44। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन है। देखो वहां पे एक्चुअली में 2 पांव थे और 4 मतलब 1 पांव 1 सर था और 2 और 4 पांव। यहां पे क्या है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है हमारे पास। तो 2 व्हीलर है और 4 व्हीलर है। क्या कह रहा है, इन एमसीडी पार्किंग देयर आर सम 2 व्हीलर्स एंड रेस्ट आर 4 व्हीलर इफ व्हील्स आर काउंटेड। यानी कि अगर पहिए को काउंट किया जाता है, देखो 2 पहिए में 2 होंगे और 4 पहिए में 4 होंगे। देयर आर 520 व्हील्स, यानी कि टोटल 520 है। ये जो 520 है वो एवरेज एक तरह से, बट द इंचार्ज ऑफ द पार्किंग टोल्ड दैट देयर आर ओनली 175 व्हीकल्स, यानी कि टोटल 175 व्हीकल है। तो पहले वाले केस में हम क्या मानेंगे कि 175 के 175 2 व्हीलर है, तो कितने पहिए हो जाएंगे 350, और अगर 4 व्हीलर होते सारे तो 700। अब जरा गौर से देखो, लेकिन एवरेज क्या है 520, तो 750 में से 520 घटाओगे तो 230 नहीं, ये 520 में से 350 घटाए तो एक तो आ जाएगा 170, और 700 में से ये 180 आएगा। सॉरी, मैंने 750 में से माइनस कर दिया है, तो 180 170। तो रेशो क्या आ गया 18:17। ये रेशो है ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का। और टोटल क्या आ गया, ये टोटल 35। अब जरा गौर से देखो, टोटल व्हीकल हमारे पास कितने थे 175। 175 किसकी वैल्यू है 35 की, चाहिए किसकी, फाइंड द नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स। तो 2 व्हीलर्स हमारे पास 18 है। 35 इंटू में 5, 18 इंटू में 5, 90। ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि अ बस एजेंसी हैज 108 बसेस। टोटल उनके पास 108 बसेस है। ही सोल्ड सम बसेस एट 9% प्रॉफिट। कुछ जो है, यानी कि मानते हैं फर्स्ट पार्ट जो है वो 9% प्रॉफिट पे बेचा है, और जो सेकेंड पार्ट है वो 36% प्रॉफिट पे बेचा है, और जो एवरेज गेन हुआ है वो है 17%। तो यहां से एवरेज आ जाएगा, 36 में से 17 गए तो 19, 17 में से 9 गए तो 8, यानी कि ये रेशो आ गया। फर्स्ट पार्ट वाले यानी कि 9% पे टोटल 19 बेचे गए हैं और 36% पे 8 बेचे गए हैं, लेकिन टोटल हमारे पास 108 बसेस है। लेकिन हमने क्या निकाला है 19 और 8 27। तो 108 किसकी वैल्यू है 27 की, चाहिए किसकी 36% प्रॉफिट वाले कितने बस है तो 8। तो ऐसे 32 बसेस है जिनको 36% पे बेचा गया है, और अगर आपसे 9% प्रॉफिट पे बेचने वाला पूछता तो 19 इंटू में 4 विच इज इक्वल टू 76। अगर आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा जाता तो 76, क्योंकि यहां सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है तो 32। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन परचेज अ पेन एंड अ बुक फॉर ₹1300। एक पेन खरीदा है और एक बुक खरीदा है। ही सोल्ड पेन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो पेन को इसने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया है और बुक को इसने 25% प्रॉफिट पे बेचा है। बुक जो है वो है 25% प्रॉफिट पे। इन दिस वे हिज टोटल प्रॉफिट वॉज 23/13%, यानी कि एवरेज क्या है 23/13%। सबसे पहले तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं 23/13 को, तो 23 इंटू में 13 प्लस में 1। तो 23 को 13 से करोगे, कैसे करोगे 23 को 13 से किया तो 3 3 9, 2 3 6, 6 3 9,
2 1 जा 2, 299 प्लस 1, ये 300 आ गया। यानी आप इसको 300/13 भी लिख सकते हो। ये जो मल्टीप्लीकेशन का मेथड है, ये शॉर्ट ट्रिक्स, मैंने अपने शॉर्ट ट्रिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे स्क्वायर कर सकते हो, कैसे क्यूब कर सकते हो। तो वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपका टाइम बच सके। कैलकुलेशन में आप काफी टाइम बचा दोगे यहाँ पे। तो ये आ गया 300/13। तो यानी कि आप इसको यहाँ पे 23 1/13 के बदले क्या लिख सकते हो, 300/13। अब जरा गौर से देखो, इसमें से ये माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, तो 25 माइनस 300/13, तो क्या आ जाएगा 2500। 25 को 13 से करें तो 250, और ये 325 माइनस 300/13, यानी कि ये तो आ जाएगा आपका 25/13। और जब इसमें से करोगे तो ये आ जाएगा 40/300/13 माइनस 20, तो 260, 14/13। तो रेशो क्या आ गया एक्चुअली में 25:40। इसको कट कर सकते हो 5:8। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक अकॉर्डिंग टू अस या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 रुपए पेन का है, बुक का है 8 रुपए, और टोटल कॉस्ट है 13 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, 1300 कॉस्ट है। 1300 किसकी वैल्यू है, 13 की। हमें चाहिए किसकी, बुक, यानी बुक का कॉस्ट क्या है 8। तो अगर 1313 की वैल्यू है तो 8 की कितनी होगी 800। तो ये 800 रुपए जो है ये बुक का कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता पेन का तो सिंपल 1300 में से 800 घटा के 500 रुपए लिख देते, ये पेन का कॉस्ट प्राइस है। या फिर यहां पे भी 8 के बदले 5 लिख सकते थे। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन है या वीडियो कैसी लगी आपको, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम @AKBSSC Zone। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कभी भी कोई भी डाउट होता है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आपके क्वेश्चंस को का जवाब दिया जाएगा। और मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके मेरा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कीप स्टडी। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल AKBSSC Zone में। मेरा नाम अभिनव है और आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन की तीसरी क्लास करने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके चेक कर लीजिएगा। आप उन दोनों वीडियो को देख लो पहले, तभी इस वीडियो पे आना, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओके, देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी kg ऑफ शुगर वर्थ ₹3.60 पर kg शुड बी मिक्स्ड विद 8 kg ऑफ शुगर वर्थ ₹4.20 per kg such that by selling the mixture at ₹4.4 per kg there may be gain of 10%। अब देखो सोचो, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टाइप का शुगर है। ओके, एक शुगर 1 है और एक शुगर 2 है। शुगर 1 का जो कॉस्ट है वो 3.60 है। ओके, 2 टाइप का कॉस्ट है, शुगर है, यानी कि 2 टाइप की चीनी है। पहले का जो कॉस्ट है वो है 3.60 रुपीज। ओके, और एक शुगर 2 है जिसका कॉस्ट जो है वो 4.20 है। तो आपसे ये क्या कहा जा रहा है कि पहले वाले शुगर में का कितना रेशो निकाले जाए या फिर कितना इसमें मिलाया जाए शुगर 2 में, जिसका प्राइस 4.20 है और 8 kg क्वांटिटी है, ताकि जब आप दोनों को मिला करके बेचो ना 4.40 रुपए में, तो आपको 10% का प्रॉफिट हो। ओके, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो क्या है। ₹4.60 प्रति किलो के हिसाब से 8 किलो चीनी के साथ कितने किलोग्राम चीनी मिलनी चाहिए जिससे कि मिश्रण को ₹4.40 बेचने पर 10% का लाभ हो। एक बात बताओ, अगर ₹4.40 पे बेचने के बाद उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? क्योंकि यहां पे हमारे पास शुगर का ना कॉस्ट प्राइस दे रखा है 3.60 एंड 4.20। ये 8 kg है और ये कितना है, ये हमें निकालना है। तो जरा गौर से देखो, ₹4.40 बेचने के बाद उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है, और अभी आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। देख लो, मैं इसमें बस एक फॉर्मूला यूज होगा। कैसे? तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस
प्रॉफिट। ओके, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर में बी गेन ऑफ 10%, यानी प्रॉफिट 10% है। सो 4.40 जो होगा वो ये होगा, कॉस्ट प्राइस एक्स मान लो, और प्रॉफिट क्या होगा, एक्स का 10%, यानी x बाई 10 परसेंटेज चैप्टर में मैंने बताया था सीधा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 11x बाई 10 इज इक्वल टू 4.40। इसको कट करो, 4 से कट जाएगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी 4 रुपए। यानी कि देखो 3 रुपए 60 पैसे का कुछ चीनी है, दूसरा जो चीनी है वो 4 रुपए 20 पैसे का है। किस रेशो में कंबाइंड किया जाए कि इनका जो कॉस्ट प्राइस आए वो 4 हो, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हो आपकी एवरेज प्राइस है। तो कैसे निकालोगे, 4.20 में से 4 घटाया 0.20 और 4 में से 3.60 घटाया 0.40। अब इसको कट कर सकते हैं हम, ये रेशो आ गया 1:2, यानी कि अगर हम 1:2 में मिलाए यानी कि मिक्स करें तो कॉस्ट हमारे पास 4 आ जाएगा, 1:2। लेकिन इसका तो 8 kg है, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है, 8। अगर दूसरे क्वांटिटी का 8 है और 1:2 में होना चाहिए तो पहले क्वांटिटी का क्या होगा, 1 ना, तो 4 kg। यानी कि पहला जो चीनी है, जो फर्स्ट टाइप का शुगर है, उसका 4 kg मिलाया जाए दूसरे टाइप के शुगर के 8 kg से, तब जाके जो फाइनल कॉस्ट आएगा वो 4 रुपए आएगा, और 4 रुपए 40 पैसे बेचने पे उसको 10% का प्रॉफिट होगा। तो ये आ गया है आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एल्कोहल एंड वाटर इन 2 वेसल ए एंड बी आर इन द रेशो 5:3। 2 वेसल है, यानी 2 बर्तन है हमारे पास। जो पहला बर्तन है, से बर्तन ए, ओके, उसका रेशो है 5:3 एल्कोहल एंड वाटर का। तो क्या मैं सिर्फ एक काम करते हैं, हम ना सिर्फ एल्कोहल का देखते हैं, तो क्या आ जाएगा 5/8। बी में 5/9, और ये कह रहा है कि किस रेशो में इसको मिलाया जाए कि फाइनल रेशो जो है ना वो आ जाए 7:5, यानी कि 7/12। अब क्या करना है आपको, सिंपल घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। अब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 5/8 बड़ा होगा या 5/9, तो ऑब्वियस है 5/8 होगा, क्योंकि जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। यानी कि आप पहले क्या करोगे, 5/8 में से 7/12 घटाओगे, तो क्या आ जाएगा, ये 8 और 12 का एलसीएम 24, 8 3 जा 24, 3 इंटू 5 15, माइनस 2 इंटू 7 14, तो यह आ जाएगा 1/24। और जब आप 7/12 में से 5/9 घटा देते हो तो एलसीएम लिया 36, 21 माइनस 9 4 जा 4 इंटू 5 यानी 20, यह आ जाएगा 1/36। तो किस रेशो में डिवाइड किया जाए, 1:36 is to 1:24, तो ये क्या आ जाएगा, 1:36 is to 1:24, 24:36। इसको कट कर सकते हो, ये 2:3 आ जाएगा। यानी कि अगर पहले वेसल में से हम पहले वेसल का दो पार्ट और दूसरे वेसल का 3 पार्ट को मिक्स करेंगे तो फाइनल रेशो जो आएगा वो 7:5 आएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड, 3 parts of which are water and 5 parts are syrup। देखो एक्चुअली में क्या है, एक बर्तन है, उसमें कुछ लिक्विड है, कुछ तरल भरा हुआ है, जिसमें से 3 भाग जो है वो पानी है। यानी कि एक बर्तन है ए जिसका 3 भाग क्या है, पानी, ओके, और 5 भाग क्या है, सिरप। आगे देखो क्या कह रहा है, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉ ऑफ and replaced with water so that the mixture may be half water and half syrup। देखो ये क्या कह रहा है कि कितना मिक्सचर ए से हम निकालें, यानी कि कितना पार्ट ए का निकालें, और जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही पानी मिलाए ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। अब जरा गौर से देखो, साफ साफ दिख रहा है कि इसकी कैपेसिटी है 8 की, तो अगर इक्वल करना हो पानी और सिरप का तो क्या आना चाहिए, 4:4, यानी कि कितना निकाल रहे हो सिरप में से 1 निकाल रहे हो, तो सिरप से कितना निकलना चाहिए, 1:5। यही आपका आंसर है। अब इसको देखो करोगे कैसे, क्योंकि यहां पे तो चलो इक्वल है तो आपने इक्वली कर लिया, लेकिन अगर इक्वली ना हो तो देखो कैसे करेंगे हम। ए था, कैपेसिटी थी 8, 3 पानी था और 5 सिरप। मान के चलते हैं कि x सिरप निकाल लेते हैं। देखो हम सिर्फ सिरप ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर तुम गौर से पढ़ोगे, देखो ये है कि मिश्रण का कितना हिस्सा खींचा जाना चाहिए, यानी निकाला जाना चाहिए। देखो हिंदी बार बार मैं कह रहा हूं कि खराब आ रही है, जस्ट बिकॉज कि मैं गूगल ट्रांसलेशन का यूज करता हूं,
हिंदी टाइपिंग में भी सीख रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम भी आनी बंद हो जाएगी, तो थोड़े दिन कोऑपरेट कर लो, उसके बाद आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कह रहा है कि कितना मिश्रण निकाला जाए कि और उतना ही पानी निकालें, यानी कि जितना आप सिरप निकालते हो ना, से अगर 10 लीटर निकालते हो तो 10 लीटर में से जो सिरप आएगा वो उतना ही पानी आपको दोबारा डाल देना है, ताकि कि रेशो इक्वल होता है। हम मान के चलेंगे कि x कितना निकाल लिया आपने, x। अब जरा गौर से देखो, सिरप में से आपने x निकाल दिया और इतना ही तो आप पानी डालोगे, पानी में मतलब जितना सिरप निकाला उतना ही पानी मिला दिया, तो जो फाइनल रेशो आएगा सिरप का वो आएगा 5 - x एंड 3 + x। और ये कह रहा है कि इक्वल होना चाहिए, हाफ वाटर एंड हाफ रेशो, तो इक्वल आ गया। यहां से आप x की वैल्यू सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 - x = 3 + x हो जाएगा, और 2x = 2, सो x = 1। यानी कि कुल मिला के आप ये कह लो कि सिरप का कितना हिस्सा निकाला जाए, 1:5। यही आपका आंसर होगा। आपको बस ये देखना है कि सिरप का कितना निकाला जाए, बाकी आप जो सिरप का निकालोगे वही आपको मिक्सचर का निकालना है, तो ये इजीली हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ सिरप ही निकालना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20वां कह रहा है कि अ कंटेनर कंटेन्स 60 kg ऑफ मिल्क। फ्रॉम दिस कंटेनर 6 kg ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर। द प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 times। द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। देखो क्या कह रहा है ये कि एक कंटेनर है जिसमें 6 लीटर मिल्क है। ओके, इनिशियल क्वांटिटी दे रखा है, यानी कि प्रारंभ में जो मात्रा थी इस कंटेनर की वो थी 60 लीटर। ओके, ये क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो इनिशियल को शायद हम प्रारंभ ही कहते हैं। ये प्रारंभिक मात्रा है, कितना है, 60 लीटर। ये कह रहा है कि इस कंटेनर में से ना 6 kg मिलाया गया है, मतलब निकाला गया मिल्क, इसमें से 6 निकाला मिल्क, फिर पानी मिला दिया गया उतना ही। फिर इसमें से देखो, जब 6 लीटर निकालोगे और 6 लीटर पानी डालोगे तो बाद में ये हो जाएगा कि 54 लीटर मिल्क और 6 लीटर पानी। फिर इसमें से 6 लीटर निकाला जाएगा, तो उसमें से ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मिल्क निकलेगा, उसमें कुछ पानी भी निकलेगा, और यही प्रोसेस बार बार करते रहना है। कितनी बार कहा है, वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर एंड द प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 times, यानी कुल मिला के 3 बार ये प्रोसेस किया गया है। तो कितनी क्वांटिटी बच जाएगी मिल्क की। तो देखो एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फाइनल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है ये। फाइनल क्वांटिटी यानी कि अंतिम मात्रा कह सकते हो, कि अंतिम मात्रा आप कैसे निकालोगे। सिंपल, जो आपका इनिशियल क्वांटिटी है यानी कि प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल क्वांटिटी अपॉन में 1 माइनस x अपॉन में c की पावर n। अब देखो ये x क्या है, c क्या है, n क्या है। तो सबसे पहले देखो x क्या है, x आएगा कि कितना पानी निकाला जा रहा है। ओके, या फिर कोई भी क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी टेकन आउट, यानी कि कितनी मात्रा निकाली जा रही है, यह आपका x है। c जो है ये है एक तरह से आप कह सकते हो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, यानी कि कैपेसिटी तो आपको पता ही होगा कि हिंदी में क्या है, कैपेसिटी का मतलब कि वो कितना क्वांटिटी होल्ड कर सकता है। और n है कि नंबर ऑफ प्रोसेस, यानी कि ये जो प्रक्रिया है कितनी बार किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोसेस या फिर प्रक्रिया। अब जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन में, फाइनल क्वांटिटी पूछी गई है आपसे, इनिशियल क्वांटिटी कितना है 60, 1 माइनस x, यानी x क्या है, कितना पानी निकाला जा रहा है, तो 6 अपॉन में c बोले तो कैपेसिटी कितनी है 60, n यानी कि ये प्रोसेस कितनी बार किया जा रहा है, तो एक बार ये और फर्दर 2 times यानी कि 3। अब देखो 6 से कटा 10, 60 इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन में 10, सो 60 इंटू में 9/10 की पावर 3। तो इसको लिख सकते हो 60 इंटू में 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10। ये हो सकता है थोड़ा लेंदी है बट बहुत जरूरी है क्वेश्चन ये करना।
10 से घटा 60, फिर ये 3 2 जा 6 5, तो ये आ जाएगा 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 इंटू में 2 अपॉन में 50, तो ये आ गया 1458 अपॉन में 50। आप इसको कट कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बस आपको ये फाइनल क्वांटिटी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, इजीली हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, बाकी कर लोगे आप, इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दो वेसल है, कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशो 3:2 एंड 7:3। ये अभी जो हमने ये 19th क्वेश्चन किया था, ये सेम है। देखो क्या कह रहा है, सॉरी 18th क्वेश्चन। टू वेसल मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशो 3:2 एंड 7:3। दो बर्तन है, ओके। एक बर्तन मान लो आप ए, और दूसरा बर्तन आप मान सकते हो बी। पहले बर्तन का जो रेशो है वो 3:2 है, यानी कि 3/5, और दूसरे का मान लो आप 7/10, ओके है। और जो फाइनल रेशो कह रहा है, फाइनल रेशो क्या है, 2:1, यानी कि किस रेशो में बर्तन ए और बर्तन बी को मिलाया जाए, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो 3:2 है, यानी कि दूध और पानी का रेशो पहले बर्तन में 3:2 है और दूसरे बर्तन में 7:3 है। दैट मीन्स कि अगर पहले बर्तन में 5 लीटर है तो 3 लीटर मिल्क और 2 लीटर पानी, दूसरे में अगर 10 लीटर है तो 7 और 3, इस तरीके से। और फाइनल रेशो क्या है, 2:1, यानी कि 2/3। तो बर्तन बी बड़ा लग रहा है या ये ज्यादा है बड़ा, तो 7/10 माइनस 2/3। तो आप जब ये करोगे तो 30, 21 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 1 में 30। और इसका क्या आ जाएगा, 2:3 माइनस 3/5, तो 5 2 10, 1 में 15। तो ये रेशो आ गया आपका 1/30 इज टू 1/15, 15:30, 1:2। ये ध्यान है कैसे किया हमने रेशो। तो क्या करते हैं हम इसको, ये 15 इधर लिख दो, 30 इधर लिख दो, तो क्योंकि डिनोमिनेटर है, तो 15:30, 1:2, ये आपका फाइनल आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18वें क्वेश्चन की तरह था ये। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है एक मिक्सचर है, ओके। अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 16 लीटर ऑफ वाटर इज वर्थ 90 पैसा पर लीटर। हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें 16 लीटर वाटर है और उस मिक्सचर का कॉस्ट क्या है, 90 पैसा पर लीटर। ये कह रहा है कि अगर प्योर मिल्क का वर्थ 1.80 पर लीटर हुआ तो इसमें दूध कितना है। अब जरा गौर से सोचो, ये जो मिक्सचर है ना, ये मतलब आप ये देखो कि एक दूध वाला है जो ₹1.80 दूध खरीदता है और कुल मिला के 90 पैसे वो बेच रहा है, ओके। तो और उस मिक्सचर में कुल मिला के आप ये देख लो कि 16 लीटर वो पानी मिलाया है, ओके। दो चीज देखेंगे, एक तो पानी जो बेसिकली 16 लीटर है और दूसरा दूध, ओके, मिल्क, जिसका कॉस्ट एक्चुअली में कॉस्ट दे रखा है मिल्क का, क्वांटिटी हमें निकालना है। कितना है कॉस्ट, 1.80, और मिक्सचर का कॉस्ट दे रखा है कितना, 90 पैसा। ये 1.80 है, यानी कि आप इसको 180 कह लो, रुपए में है तो हम इनमें पैसे में कन्वर्ट कर दे तो 180। अच्छा एक बात बताओ, पानी का कॉस्ट क्या होगा। पानी का कॉस्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, तो हम ये मानकर चलेंगे कि पानी फ्री मिलता है, ओके। पानी के लिए हमें पे नहीं करना पड़ता, तो पानी की कीमत क्या है, 0, यानी कि 16 लीटर का पानी है जिसके लिए इसको कुछ पे नहीं करना पड़ा है, और कुछ उसने दूध खरीदा है जिसकी कॉस्ट 180 पैसे है। अब ये पूछा आपसे कितनी मात्रा, तो पहले हम रेशो निकालते हैं, 180 माइनस 90, 90 माइनस 0, 90, यानी कि रेशो क्या आ गया, 1:1, यानी कि जितना पानी उतना ही दूध। तो पानी कितना है, 16, तो दूध कितना होगा, 16, यानी कि 16 लीटर का मिल्क है। अगर 16 लीटर पानी में 16 लीटर मिल्क मिलाया जाए 180 पैसे पर रेट के दर से, तो जो न्यू मिक्सचर आएगा उसका कॉस्ट क्या आएगा, 90 पैसा पर लीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कैलकुलेशन काफी है, थोड़ा दिमाग लगाना है, बट क्वेश्चन काफी इजी है। देखो क्या कह रहा है, 3 वेसल whose कैपेसिटी आर इन द रेशो 3:2:1। 3 वेसल है, ओके, से वेसल 1, वेसल 2 एंड वेसल
3। 3 बर्तन है हमारे पास, बर्तन 1, बर्तन 2, बर्तन 3, तीनों की कैपेसिटी है 3:2:1। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ वेसल आर 5:2, यानी कि जो दूध और पानी का जो मिक्सचर है वो है पहले वाले में 5:2, यानी कि ये जो 3 की कैपेसिटी है इसका 5:2 में, यानी कि 5 दूध है और 2 पानी है। दूसरे वाले में दे रहा है 4:1 और तीसरे में भी 4:1। यहां तक क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है कि 3 बर्तन है, ये तीनों की कैपेसिटी है और ये रेशो है किसका, मिल्क और वाटर का। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो रेशो दे रखा है देखो 5:2 7 आ रहा है, 4:1 5 आ रहा है, 4:1 अगेन 5 आ रहा है, तो आप तीनों का एलसीएम निकालोगे, क्या आ गया 7 5 5, 7 5 5 का एलसीएम आ जाएगा 35। तो जो कैपेसिटी है ना हम उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इससे होगा क्या कि जब आप 5/2 निकालोगे ना तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा वो, तो जब आप जो भी एलसीएम निकालते हो अगर उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो सॉल्व करना क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो 35 इंटू 1 35, 35 इंटू में 2 70, 35 इंटू में 3 105। अब हमारे पास ये न्यू कैपेसिटी आ गई है एक तरह से। ओके, ये न्यू कैपेसिटी है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, सिंपल 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि अगर ये पहले में से 1/3 निकाल ले, यानी कि 105 में से ये एक नया मिक्सचर बनाया जा रहा है, न्यू मिक्सचर, जिसमें पहले वाले क्वांटिटी का 1/3 निकाल रहे हैं। 105 का 1/3, तो 105 का 1/3 आप निकाल सकते हो, यह आ जाएगा 35। दूसरे मिक्सचर का 1 सेकेंड यानी कि 70 का 1/2, अगेन 35 आ जाएगा, और तीसरे का 1/7 यानी 35 का 1/7, ये आ गया 5। अब एक जो पहला मिक्सचर है उसका क्वांटिटी 35, दूसरे मिक्सचर में से 35 लीटर निकाला है और तीसरे में से 5 लीटर निकाला है। अब पूछा गया कि परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो सबसे पहले हम देखो ये देखते हैं कि इसमें मिल्क और वाटर की क्या क्वांटिटी होगी, मिल्क और वाटर की। तो जरा गौर से देखो, इस 35 में किस रेशो में था, 5:2 में ना, तो जब आप इसको 5:2 में डिवाइड कर देते हो तो ये आ जाएगा 25 मिल्क और 10 दूध। कैसे किया हमने, सिंपल 35 को 5:2 में डिवाइड किया है, तो 25 और 10, 35 को 4:1 में, तो 7 4 28, 7 और 5 को भी हमें 4:1 में ही करना है क्योंकि इसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या है 4:1, तो सिंपल 4 और 1। अब जरा गौर से देखो, मिल्क 25 28, 53 4 57, 10 7 17 1 18, तो कुल मिला के देखो 18 पानी है और मिल्क कितना है 57, और टोटल कैपेसिटी क्या आ जाएगी 57 और 18, ये 75। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, टोटल कैपेसिटी है 75, पानी है 18, अब इसको कन्वर्ट कर सकते हो कैसे, 25 4 जा 25 3 जा 3 6 जा, तो आ जाएगा 24%, यानी कि जो फाइनल मिक्सचर है उसमें 24% वाटर है। ये आपका एक्चुअली में फाइनल आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में बस आपको यही ध्यान रखना है कि 35 से कर लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कम ही आते हैं एग्जाम में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में बहुत ज्यादा आते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, एक ही BSSC जोन पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और नीचे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज रखा है, मतलब डाला हुआ है, आप उसमें जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है इस चैप्टर से तो आप मुझे उस ग्रुप में डायरेक्टली आप मेरे नंबर पे भेज सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एक ही BSSC जोन में। तो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को कंटिन्यू करेंगे आज, ये चौथी क्लास है। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो भी देख लेना ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है द लिक्विड X एंड Y आर मिक्सड इन द रेशो 3:2। दो लिक्विड है से X और Y, उसको 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है और फिर उसको 10% के लाभ पर 11 रुपए में बेच दिया जाता है। अब जरा गौर से देखो, 11 रुपए में उसको 10% लाभ पे बेचा जा रहा है,
तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? पहला काम आपका कॉस्ट प्राइस निकालना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करो, सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो यहां से कॉस्ट प्राइस 10 आ जाएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि अगर 11 रुपए में बेच के 10% प्रॉफिट कमा रहा है तो कॉस्ट प्राइस जैसी बात है 10 रुपए होगा। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि इफ द लिक्विड एक्स कॉस्ट ₹2 मोर पर लीटर देन वाई, द कॉस्ट ऑफ एक्स पर लीटर। ये कह रहा है कि दो लिक्विड है, से एक्स और वाई, ओके, एक्स और वाई, इनका रेशो दे रखा है 3:2। आगे भी ये कह रहा है कि जो x का जो कॉस्ट है ना, यानी कि x की जो कीमत है वो 2 रुपए ज्यादा है y से। तो अगर मैं y की कीमत x मान लू, सो x नहीं मानते क्योंकि ऑलरेडी x है यहां पे, तो y की कीमत मैं p मान लू, तो x की कीमत क्या हो जाएगी p+2, ओके। y की कीमत p है और x की कीमत p+2 है, और इनका जो एवरेज है यानी कि इन दोनों का कंबाइंड प्राइस जो है वो क्या आ रहा है, कॉस्ट प्राइस 10 रुपए ना। अब देखो यहां पे हम रेशो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अब p+2 और p में p+2 ही बड़ा होगा, तो p+2 - 10, तो ये आ जाएगा p - 8, और इधर आएगा 10 - p। अब देखो इस रेशो में होना चाहिए, लेकिन रेशो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। क्या है रेशो? 3:2। तो यू कैन से कि 10 - p अपॉन में p - 8 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां पे, 20 - 2p इज इक्वल टू 3p - 24। इसको इधर ले आए, 2p + 3p 5p, 24 उधर गया 44। सो p इज इक्वल टू 44 अपॉन में 5, p इज इक्वल टू 8.8, ओके। ये p है, दैट मीन्स कि ये किसका प्राइस है? प्राइस ऑफ y कितना है? 8.8। तो प्राइस ऑफ x कितना होगा? p+2 यानी कि 8.8 + 2 10.8। यही पूछा गया था आपसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, ही परचेज 2 क्वालिटीज ऑफ पल्सेस एट द रेट ऑफ 200 पर क्विंटल एंड 260 पर क्विंटल। दो क्वालिटी है पल्स का, से क्वालिटी 1, पहली वाली जो दाल है उसकी क्वालिटी को हम 1 नाम देते हैं, दूसरे को 2। अब देखो कॉस्ट क्या है, पहले का 200, दूसरे का 260। अब ये कह रहा है कि इन 52 क्विंटल ऑफ द सेकेंड क्वालिटी, यानी कि दूसरे क्वालिटी के 52 किलो में कितना किलो पहली दाल मिलाया जाए कि अगर जो भी मिक्सचर आएगा, अगर मैं उसको 300 रुपए पर क्विंटल बेचूं तो ही गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो देखो यहां पे हम 25% कैसे निकालेंगे? यहां से जब 25% है तो क्या मैं एक काम करते हैं, कॉस्ट प्राइस में 4 मान लेता हूं, तो सेल्स प्राइस क्या हो जाएगा 5, क्योंकि प्रॉफिट 1 रुपए हुआ। अब जरा गौर से देखो, इस क्वेश्चन में 300 रुपए क्या है, 5 की वैल्यू, तो कॉस्ट प्राइस यहां से निकाल सकते हो, ये आ गया 240। इसके लिए ना मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस करवाऊंगा, आप उसमें देख लेना, ये ट्रिक्स, ये जितने भी ट्रिक्स है वो आप उस चैप्टर में इजीली सीख पाओगे। तो प्रॉफिट यहां से 60 रुपए आ गया और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 240 रुपए, यानी कि 200 और 260 का जो कंबाइंड रेशो है वो क्या है, कंबाइंड प्राइस क्या है 240। मेनली आपको यही निकालना था। अब देखो 260 में से 240 गए तो 20, 240 में से 200 गए तो 40, ये क्या आ गया रेशो 20:40, यानी 1:2, यानी कि इस रेशो में होना चाहिए पहली वाली दाल का 1 क्वांटिटी और दूसरी वाली दाल के 2 क्वांटिटी। लेकिन क्वेश्चन में दूसरी वाली दाल 52 दे रखे हैं, यानी कि 52 किसकी वैल्यू है 2 की, हमें चाहिए किसकी 1 की, तो आंसर क्या आ जाएगा 26। आई होप क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। सिंपल, हमने क्या किया है, कंबाइंड प्राइस निकाल के एवरेज निकाल दिया है। तो 26 क्वांटिटी चाहिए, एक्चुअली में 26 किलो चाहिए दूसरे वाले दाल का, तब जाके एवरेज प्राइस 240 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन सेल्स द मिल्क एट अ कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस सम वाटर इन इट, दस ही गेन्स 9.09%। देखो 9.09 का मतलब 1/11 होता है, ओके 9.09% का मतलब क्या होता है 1/11, यानी कि ये मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में बता रखा है कि 1/11% को ही हम 9.09% कहेंगे। अब देखो आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि एक दूध वाले ने अपने मिल्क को कॉस्ट प्राइस पे बेचा है, ओके। एक दूध आदमी लिख रखा है, लागत मूल्य पर दूध बेचता है, लेकिन वो उसमें थोड़ा पानी मिलाता है, तो इस प्रकार वो 9.09%, यानी कि देखो 11 रुपए पे वो 1 रुपए कमा रहा है, क्योंकि 9.09% है, यानी कि यू कैन से कि कॉस्ट प्राइस क्या है 11, लेकिन
सेल्स प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे 12, वो 1 रुपए कमा रहा है। ये 1 रुपए क्या है, ये जो 1 रुपए वो कमा रहा है वो एक्चुअली पानी है, वाटर है। क्यों? क्योंकि देखो ये भाई साहब जो है ना, ये लोगों को ये बोलकर दूध बेच रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा है। वो कर क्या रहा है, वो उसमें पानी मिला रहा है। तो पानी कितना मिला रहा है एक्चुअली में, 1 ना। तो अब जरा गौर से देखो, ये कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इफ ऑफ 1 लीटर इज। अब जरा गौर से देखो, मिल्क कितना होगा यहां पे 11 लीटर, वाटर कितना 1 लीटर। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो वो 9.09% प्रॉफिट कमा रहा है। 9.09 का मतलब होता है 1/11, यानी कि अगर 11 रुपए का कॉस्ट प्राइस है तो वो 1 रुपए कमा रहा है। अगर यानी कि 11 क्वांटिटी वो दूध बेच रहा है तो 1 क्वांटिटी पानी बेच रहा है, तभी तो कमा रहा है। क्योंकि देखो वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है। अगर वो सिर्फ दूध बेचे तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि टोटल क्वांटिटी अगर 12 लीटर है तो उसमें मिल्क 11 है और पानी क्या है 1 लीटर है। अब आपसे ये पूछा है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 1 लीटर। अगर 12 में 1 है, यानी कि 1 किसकी वैल्यू है 12 की, तो 1 की कितनी होगी, तो 1/12 लीटर। आप इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर यहीं पे भी छोड़ सकते हो, यही इसका आंसर है। इसने ये पूछा है कि 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में कितना वाटर है, तो 1/12 लीटर, यानी कि 1/12वां हिस्सा। ये कुछ 83 पॉइंट समथिंग मिलीलीटर आ जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। ओके 27 देखो क्या है, कह रहा है कि अ डिसऑनेस्ट ग्रोसर ऑफर टू सेल प्योर मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। देखो ये सेम पिछले वाली की तरह है। ये क्या कह रहा है कि ये भाई साहब ये ऑफर कर रहा है कि मैं ना कॉस्ट प्राइस पर ही दूध बेच रहा हूं, लेकिन ये भाई साहब कुछ तेजी कर देता है। बट ही मिक्सेस इट विद एडल्ट्रेटेड फैट एंड देयर बाय गेन्स 25%, लेकिन उसमें वो कुछ मिक्स कर देता है। ओके हम मान लेते हैं वो उसमें पानी मिला रहा है। ओके और गेन कितना कर रहा है 25%। अब जरा गौर से देखो, 25% गेन का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की चीज वो 125 का बेच रहा है। लेकिन भाई साहब क्लेम तो ये कर रहे हैं ना कि मैं सिर्फ मतलब मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं। तो ये जो 25 रुपए एक्स्ट्रा है ये क्या है एक्चुअली में, अगर मान लो मिल्क 100 रुपए का है और वो 125 का बेच रहा है, तो वो 25 रुपए का क्या बेच रहा है, पानी ही तो है। वो एक्चुअली में जो 25 रुपए बिक रहा है वो पानी है, क्योंकि फाइनल सेल्स प्राइस आपका 125 आ रहा है। अब देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एडल्ट्रेटेड फैट इन द मिक्सचर, यानी कह सकते हो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। अब देखो पानी कितना होगा उसमें 25, पानी कितने में 125, तो 25 125 का कितना परसेंट होगा, यह आ जाएगा आपका 20%। लास्ट क्वेश्चन की तरह है, जैसे 1/12 आया था यहाँ पे 20% आएगा। क्वेश्चन सेम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द 75 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडा एंड वाटर। देखो हमारे पास 75 लीटर मिक्सचर है। ओके एक हमारे पास 75 लीटर का मिश्रण है जिसमें सोडा और वाटर है। किस रेशो में, 4:1 में, यानी कि 4:1 में मैं अगर 75 को बांट दूं तो ये क्या आ जाएगा 60 and 15। अब देखो क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द रेशो ऑफ सोडा एंड वाटर इन 3:2, यानी कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए और कितना पानी मिलाया जाए कि सोडा और वाटर का रेशो 3:2 हो। यानी कि एट द एंड देखो सोडा में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि देखो क्या कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। सोडा के लिए कुछ नहीं कह रहा, मतलब कि सोडा की क्वांटिटी वही रहेगी, यानी कि जो न्यू मिक्सचर है उसमें सोडा की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आना है। क्यों? क्योंकि वो 60 लीटर रहेगा जैसे कि पहले था। लेकिन कुछ पानी मिलाया जा रहा है। कितना पानी मिलाया जा रहा है? अब देखो फाइनल रेशो क्या है 3:2 ना। अब एक बात बताओ, सोडा में कोई चेंज नहीं है, वो अभी 3 है। 3 की वैल्यू कितनी है 63 की वैल्यू है, तो 2 की कितनी होगी 40। यानी यू कैन से कि जो न्यू मिक्सचर है उसमें सोडा 60 लीटर है और वाटर कितना है 40 लीटर। अब जरा गौर से देखो कितना लीटर और चेंज हुआ है 25 लीटर ना। अब आपसे यही तो पूछा गया कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द रेशो ऑफ सोडा एंड वाटर इन 3:2, तो कितना पानी चाहिए हमें 25 लीटर, और यही आपका आंसर है 25 लीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके 29 क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक बैरल में 3:1 अनुपात में शराब और पानी का मिश्रण है। ओके 3:1 में है। कह रहा है हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉ ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन्स इक्वल वाइन एंड वाटर। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। देखो एक बैरल है, इसमें अगर आप गौर से देखो वाइन और वाटर
का रेशो क्या है 3:1, हम यही क्वांटिटी मान लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से कितना मिक्सचर निकाला जाए और फिर हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द वाटर मस्ट बी ड्रॉ ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, यानी कि कितना मिक्सचर निकाला जाए और फिर उतना ही पानी डाला जाए कि इक्वल पानी और इक्वल वाटर हो। तो हम मान के चलते हैं इस क्वेश्चन में x लीटर विड्रॉ कर रहे हैं, कितना x लीटर, ओके। दैट मीन्स कि 3 में से x घटा देंगे, क्योंकि देखो वाइन ही तो निकाल रहे हो एक्चुअली में। देखो निकलेगा तो दोनों ही, लेकिन वाटर आप जितना फर्स्ट में निकालोगे उतना ही फिर दोबारा डाल भी दोगे। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि सिर्फ वाइन निकालकर वाटर में डाल रहे हैं। तो 3 में से x घटा के 1 में x जोड़ दो और रेशो क्या आएगा 1:1। तो x की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरा देखो 3:1 है, इस 4 है, इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2:2। अब जरा गौर से देखो क्या किया हमने, एक इसको दे दिया, तो जो वाइन निकला है वही आपका आंसर होगा 1:3। अब मैं इसको ना थोड़ा बड़ा करता हूं, देखो समझो कि ये क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहा है। अब मान लेते हैं कि 12 लीटर मिक्सचर है, ओके। तो इसमें 3 लीटर वाइन है। इसी क्वेश्चन को समझो क्या है, ये वाइन कितना है 3:1, यानी कि वाइन 9 लीटर और वाटर है 3। अब ये हमने आंसर क्या निकाला है 1/3 ना। जब आप 1/3 निकाल दोगे पहले में से, यानी कि 4 लीटर निकाल दोगे, पहले में 4 लीटर निकालते हो तो 4 लीटर में से 3 लीटर तो वाइन का होगा और 1 लीटर वाटर का होगा। तो ये आ जाएगा 6/2, और जितना आपने निकाला है उतना ही पानी आपको डालने के लिए कह रहा है। तो फाइनल रेशो देखो 6:6 इक्वल आ गया ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, हम सिंपल ये देखते हैं, जैसे 3:1 क्वांटिटी था तो ये 4 आ गया, होना क्या चाहिए इक्वल, यानी 2:2। तो कितना निकाला है हमने 1 ना, जो वाइन से निकला है 1:3, वही आपका आंसर होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, देयर आर 81 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इन अ कंटेनर, 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर इन द कंटेनर, अगेन 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, व्हाट इज द रेशो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। ये 2 मेथड से मैं करवाऊंगा। पहला देखो, हमने एक फॉर्मूला किया अभी थोड़ी देर पहले फाइनल क्वांटिटी का, यानी कि जो फाइनल मात्रा है उसका हमने एक फॉर्मूला किया था, याद हो तो, इनिशियल क्वांटिटी 1 - x अपॉन में p की पावर n। यहां पे x होता था कि कितना पानी निकल रहा है, p उसकी टोटल क्वांटिटी होती थी, और n कितनी बार निकाला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो इनिशियल क्वांटिटी 81 है, कितना निकाला जा रहा है 1/3, यानी 81 का 1/3, 81 का 1/3 विच इज इक्वल टू 27, और p होता था कैपेसिटी, या इसको c कह लो, c जो होता था वो कैपेसिटी होता था, 81 की पावर n, यानी कि यहां पे 2 बार प्रोसेस चल रहा है। तो 81 कट रहा है 3, 1 - 1/3 की पावर 2, 2/3 का स्क्वायर, 81 इंटू में 4/9, इसको कट सकते हैं 36। ये 36 क्या है, फाइनल क्वांटिटी ऑफ व्हाट, पहले क्या था ये मिल्क ना, तो ये फाइनल क्वांटिटी है मिल्क का। अब एक बात बताओ, 81 लीटर में से अगर 36 लीटर मिल्क है तो वाटर कितना होगा 81 - 36, तो ये आ जाएगा 36:45। अगर इसको कट करो तो 4:5 आ जाएगा। आप इसको ना, एक तरीका तो ये है कि 4:5 आ गया आंसर, दूसरा ये है, अब जरा गौर से देखो 1/3 निकाला जा रहा है ना, तो हम 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, यानी कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी मान लो 3 है, तो 3 में से 1 निकाल दिया जा रहा है, ये टोटल क्वांटिटी है, ओके। तो मिल्क कितना बचेगा 2 ना, फिर अगेन वही किया जा रहा है 3 and 2। तो क्योंकि सिर्फ 2 बार ही प्रोसेस हुआ है तो आप सीधा कर सकते हो 3 3 = 9, 2 2 = 4, यानी कि फाइनल रेशो जो है कि टोटल क्वांटिटी 9 है तो मिल्क कितना है 4। अगर मिल्क 4 है तो वाटर कितना होगा 5 ना, 4:5। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट आप कब करोगे जब ये 1/3 दे रखा है। अगर यही 1/4 कहता कि 1/4 निकल रहा है तो 4 क्वांटिटी में से 1 निकल रहा है तो 3 बच रहे हैं, और इसी को अगर 3 बार प्रोसेस करता तो हम 3 बार लिख देते, सिंपल डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, 64 इंटू में 27, बचा हुआ जो 37 है वो वाटर हो जाता। अगर रेशो दे रखा है तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करो, ये ज्यादा अच्छा है, आपका टाइम काफी बचा लेता है ये क्वेश्चन, ओके। तो मिक्सचर्स एंड एलिगेशन यानी कि जो मिश्रण वाला जो चैप्टर था उसमें इतना ही है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो और पर्टिकुलर कोई एक बुक जो मैंने अपनी मैथमेटिक्स की जो स्ट्रेटेजी बनाई है, लिंक आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में, स्ट्रेटेजी के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहां जाके ये
चेक कर सकते हो कि मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। तो मैंने उसमें कुछ बुक्स रिकमेंड किए हैं मैथ्स के लिए, वही बुक से अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हो और जो भी डाउट होता है आप मुझे भेज दो, तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, ये चैप्टर पसंद आया है, तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसा है, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के साथ जोड़ें, क्योंकि देखो ये जो चैनल है ये आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट सिलेबस, इसमें एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा। तो बस आपको डायरेक्ट सीधा सीधा फॉलो करना है इस चैनल को। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एट AKBSEC Zone। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन सेंड मी एनी डाउट। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।